पंजाब में शदीद गर्मी के खदशे के पेश नज़र PDMA ने तालीमी इदारों में जल्द गर्मियों की छुट्टियों की हिदायत कर दी है। ज़्यादा गर्मी की सूरत हाल की वजह से जल्द मौसम गर्मा की तातीलात करने के लिए PDMA ने महकमा तालीम को मुरासला भी जारी किया है। PDMA ने शदीद गर्मी के खदशात के पेश नज़र पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी एहतियाती तदाबीर के लिए मरासले जारी कर दिए हैं। गर्मी के शदीद लहर के ख़तरे के पेश नज़र PDMA पंजाब ने महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन को भी मरासले जारी किए हैं। मरासले में ये कहा गया है कि स्कूलों और कॉलेजों के औकात कार में रद्दोबदल के साथ साथ साफ़ और ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। स्कूल के बच्चे हल्के और ढीले ढाले कपड़े इस्तेमाल करें। और दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में बारिश और यलाबारी भी मतवक्के है। जी बिल्कुल, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा, सदर पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। काशिफ मिर्ज़ा साहब, कहिएगा क्या हिदायत जारी की गई हैं और मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र अब बच्चों के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि किस तरह से स्कूल्स आना है, और दूसरा ये कि कब तक तातीलात रहेंगे? देखिए जी, तातीलात की तो कोई बात ऐसी नहीं है। नोटिफिकेशन जो हुई है वो बड़ा इसके हवाले से टाइमिंग के हवाले से जो कहा गया है, तो ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। क्योंकि एक तो पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत जो हम माजी में देखते हैं उसको कंपेयर अगर करें तो ऐसी कोई खतरनाक सूरत हाल भी नहीं है। और अभी आपने भी इसका जिक्र किया है, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 2-3 दिन वैसे ही जो बारिशों की वजह से काफ़ी हद तक मौसम बहुत बेहतर भी हो जाएगा। और अगर थोड़ी बहुत गर्मी ऑब्वियसली अप्रैल मई में होती ही है, और ये साल से ये इसी तरह ही होता है, लेकिन टाइमिंग को रिव्यू करने की बात की गई है। सुबह 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक की टाइमिंग, और जो फ्राइडे को 7:30 बजे से लेके 10:30 तक। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ना तो किसी किस्म की महकमे ने मशावरत की स्टेक होल्डर्स के साथ, और फिर अभी तो स्कूल ईद के बाद वो स्टार्ट हुए हैं, तो स्टार्ट में ही अगर इस किस्म की नोटिफिकेशन जारी होंगे तो एक अनसर्टनिटी क्रिएट होगी, और उससे बच्चों का हम देखते रहे हैं साल से एक तालीमी जो नुकसान होता रहा है और हो रहा है। और अभी आपके भी इस प्रोग्राम में जो जिस तरह आपने कराची के हवाला दिया, और वहाँ पे जो सूरत हाल तालीम के साथ बढ़ती जा रही है, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हुकूमती सतह पे भी और हमारे ओवरऑल सिविल सोसाइटी के लेवल के ऊपर भी शायद जो तालीम की वो अहमियत नहीं है। यही वजह है कि सबसे पहले हमेशा कुछ भी हो जाए तो तालीम को बंद कर दिया जाता है, और सबसे आखिर में तालीम के लिए जो है वो दरवाजे खोले जाते हैं। तो ये बच्चों का सवाल ये है कि उससे क्या वो बच्चे 40% से ज़्यादा तो हमारी वो फैमिलीज हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, तो गर्मी तो उनके घरों में भी उसी तरह है, बिजली का इशू है, एनर्जी का इशू है, अलबत्ता स्कूल के अंदर तो वो एक टाइम टेबल स्केड्यूल तो काशिफ साहब, इसका मतलब है आप इस चीज़ के हामी नहीं है कि जल्दी छुट्टियां हों स्कूल्स में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान उस बदनसीब मुल्कों में से है जहां तालीम के हवाले से हमने लास्ट ईयर देखा था 102 दिन का जो तालीमी कैलेंडर बना था पूरे साल के अंदर। और अगर आप जो अगर आप ये देखते हैं जी कि पैंडेमिक को ऑन, तो वो यही, अब आप देखें पैंडेमिक नॉन सीरियसनेस की आपका बच्चा है वो कभी भी ठीक है। काशिफ साहब, आपको हम दुरुस्त तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, हम आपसे दोबारा भी कांटेक्ट करते हैं। और आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया, आप ये कहते हैं कि जी जल्दी स्कूल में छुट्टियां होंगी तो बच्चों का तालीमी हर्ज होगा। अगर काशिफ साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये भी ज़रा बता दीजिएगा, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, क्या आप इस चीज़ के हामी हैं कि उन छुट्टियों की भी फ़ीस जो है प्राइवेट स्कूल जो हैं वो चार्ज करें? क्योंकि सोशल मीडिया पे आए रोज़ हम ये कैंपेन्स भी देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाएगा नहीं तो उसके पेरेंट्स को क्यों ये फ़ीसें जो है वो पे करनी पड़ती हैं? पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ जी, देखें अभी तो सेशन शुरू हुआ है ना, तो आप सेशन शुरू होने पे भी छुट्टियों की बात करें तो ये इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं होगा कि हम अपने बच्चों की तालीम का जो नुकसान देख रहे हैं। यूनिसेफ के मुताबिक अगर एक बच्चा जो है मुसलसल तालीम से जो है होगा तो वो 6 से 7 साल का इम्पैक्ट होगा। तो दूसरी बात ये है कि अगर ये सेशन तो शुरू हुआ है, गर्मी की भी नवीयत ऐसी नहीं है कि कोई अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर PDM या NDM की तरफ से कोई ऐसी अलर्ट जारी होता है और उसमें स्टेक होल्डर से किसी किस्म की मशावरत नहीं होती, तो जो तालीम का नुकसान होगा उसकी अजाला तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि हम यूनिसेफ के मुताबिक, UNO के अदारों के मुताबिक
آج 50 ایئر سے پیچھے ہیں عام دنیا سے. اور جب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں اس قسم کی باتیں کریں گے تو ہم اگلے چند سالوں میں 100 سال سے زیادہ ہم دنیا سے پیچھے ہو چکے ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک اس کو سیریس لیں اور بچوں کو ان کی کنٹینیوٹی جو ایجوکیشن ہے اس میں کسی قسم کا تعطل نہ آنے دے. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کی جو فیسلٹیز ہیں اس کو پورا کریں. گورنمنٹ اسکول کے اصل میں فیسلٹیز کی بات کی جا رہی ہے، فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، جس طرح کہ کہا جا رہا ہے ہیٹ ویو کا خدشہ بھی ہے، تو ٹھنڈے پانی کی فراہمی ہو، اسکولوں میں تمام تر سہولیات ہوں تاکہ بچوں کا حرج نہ ہو، اس طرح کی ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں پاکستان میں بدنصیبی یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں جو ہمارے گورنمنٹ اسکولز ہیں اس میں تو یہ ایشوز رہتے ہیں، کیونکہ یہ بجٹ ہم پچھلے 10-15 سالوں میں دیکھ رہے ہیں ڈکلائن کرتا 2.9 سے 1.5% پہ آ گیا. تو گورنمنٹ خرچنا نہیں چاہتی یا سیریس نہیں ہے، تو یہ تو اس کا المیہ ہے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ انٹائرلی اس سے ڈیفرنٹ ہے. اسکول کے اندر پنکھے، پانی، بیسک تمام امیونٹیز اور فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں. تو یہ ایشو پرائیویٹ سیکٹر کا نہیں ہے. اور ہمارے 2,07,000 اسکول ہیں پورے پاکستان میں، اور یہ فیسلٹیز کا ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکول میں. اور المیہ یہ ہے کہ ہم پچھلے 25 سے 30 سالوں میں دیکھ رہے ہیں آبادی آپ کی 60% بڑھ گئی ہے، جبکہ اسکول گورنمنٹ کے 1,52,000 سے کم ہو کے 1,31,000 ہو چکے ہیں، اور اس میں سے بھی 1 لاکھ بمشکل فنکشنل ہیں. اب فنکشنل اسکولوں میں جو یہ خرچنا نہیں چاہتے، یہ ہینڈ اوور کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یہ پرائیویٹ لوگوں کو. تو گورنمنٹ کی تو نان سیریسنس جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ ایجوکیشن ان کی پرائرٹی ہے نہیں. بٹ اگین اگر ان کی پرائرٹی نہیں ہے تو گورنمنٹ ایک کام کرے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کو اگر وہ دینا بھی چاہ رہی ہے تو مکمل پھر سپورٹ کرے، انوائرمنٹ دے. گورنمنٹ کو چاہیے اس حوالے سے اقدامات کرے. بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب سنوں کو وقت دینے کے لیے. اور جس طرح کی صورتحال بتائی جا رہی ہے موسم کے حوالے سے، حکومت کو بھی چاہیے اقدامات کرے، اور سرکاری اسکولوں کی جیسے صورتحال بتائی جا رہی ہے اس میں بھی تعلیم کے حوالے سے سہولیات دینے کی ضرورت ہے.